मैं अपने गुरु देवाधिदेव महेश्वर शिव को प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र को देने वाले साहब श्री हरिंद्रानंद और शिष्यता के रास्ते पे चलाने वाले माँ दीदी नीलम आनंद के साथ साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हम सभी इस बात को जानते हैं कि इन दिनों नवरात्रि का दिन चल रहा है। हमारे मन मस्तिष्क में यही बात चल रही है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती को खुश कर सके। पूजा करके, जप तप करके हम इस कर्म में लगे हुए हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है और ज्ञान तो गुरु ही देते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि आज हम सभी शिव को अपनी ज़िंदगी में अपना गुरु बना रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि जब शिव मेरे गुरु बन रहे हैं तो माँ भगवती इसी शिव की अर्थात महादेव की अर्धांगिनी है। हम सभी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब माँ भगवती को खुश करना है तो सबसे आसान तरीका साहब श्री कहते हैं कि कोई भी पत्नी तभी खुश होती है बिना कोई कर्म किए अगर उसके पति को कोई इज्जत कर दे। क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि कोई मेरा पूरा इज्जत करे और मेरे पति का कहीं पूछ तक ना हो। साहब श्री के माध्यम से हम लोगों ने जाना है कि अगर हमारी ज़िंदगी में शिव गुरु बन रहे हैं, अगर हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से तीन सूत्र का पालन कर रहे हैं, अपने मन में शिव को अपना गुरु बनाने की चाहत जगाए हुए हैं, तो माँ भगवती बिना कोई कर्म किए हुए स्वतः ही प्रसन्न होती है। क्योंकि शिव हमारे अपने गुरु हैं। हम सभी इस बात को समझने का प्रयास करना ही होगा कि आज हम सभी के पास मानसिक स्तर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि हम सभी माँ भगवती को खुश कर दें। क्योंकि हमारे मन में अपनों का खुश करने का, हम जिस परिवार से जुड़े हुए हैं, जिस समाज से जुड़े हुए हैं, उसको तो खुश करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अर्थात हम सक्षम नहीं हैं कि जिससे हम जुड़े हुए हैं उसको खुश कर सके। तो फिर जगत जननी माँ भगवती को खुश करना तो हमारे सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान दे करके माँ भगवती को खुश करने का मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि गुरु ही ज्ञान देते हैं। हम अपने गुरु के बारे में दो शब्द बातें कहने के क्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम है। ये गुरु की बातें बड़ी ना हो जाए, इसीलिए हम फिर मिलेंगे। आप सबों को ये विचार कमेंट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें कि वास्तव में क्या हम माँ भगवती को खुश कर सकते हैं अगर शिव हमारे अपने गुरु बन जाए। अगर शिव के द्वारा ज्ञान के माध्यम से हम कर्म करें तो माँ भगवती वास्तव में खुश होगी। आप सभी को मेरा प्रणाम है।